हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और आज हम बात करेंगे एक नोटिफिकेशन के बारे में जो निकाला है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा, यानी इसरो के द्वारा। और जो इसके अंदर बात करें वैकेंसी कौन कौन सी रहने वाली है और किससे रिलेटेड रहेंगी। और ये नोटिफिकेशन जारी किया इन्होंने 4/8/2023 को। और अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी उसकी जो टोटल सीटें रहने वाली है, और उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या माँगी है, और उसका जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जो उसकी जो क्या-क्या रिक्वायर्ड है उसके अंदर करते हैं एक पोस्ट की, जो कि है कैटरिंग सुपरवाइज़र की, जिसकी पोस्ट है एक। और जो इसकी सैलरी रहने वाली है 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहने वाली है। अब बात करते हैं जो इसका आरक्षण विवरण क्या है। एससी की है ये जो सीट है, और इसके अंदर एससी, एसटी, एनडब्ल्यू और बीएनआरओ, एससी, एचसीएच और एमएफ ये अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसके अंदर क्या रहने वाला है, इन्होंने बताया है कि होटल मैनेजमेंट का इन्होंने ग्रेजुएशन करा हुआ होना चाहिए, और जिसके अंदर की 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए साथ में। और जैसे डिप्लोमा करता है होटल मैनेजमेंट का, तो उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और इसमें मांगा है कि अगर 300 कैंडिडेट का जो कैटरिंग का अगर मैनेजमेंट कर सके, और जितना उनको एक्सपीरियंस है 300 व्यक्ति मैनेजमेंट का, तो वो इसके अंदर मांगा है। अब इसके बाद बात करते हैं नर्स ग्रेड बी की, जिसकी टोटल सीटें हैं 7। और इसके अंदर जो अप्लाई कर सकते हैं वो कैंडिडेट है, अनरिजर्व्ड की 4 है, एससी की 1 है, और ओबीसी की 1 सीट है, और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट रहने वाली है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो जीएनएम मांगी है। और जो इसकी सैलरी रहने वाली है L7 की रहेगी, जिसकी सैलरी रहेगी 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये तक। और नेक्स्ट पद पोस्ट की बात करते हैं तो वो है फार्मासिस्ट ए की। और इसकी जो वैकेंसी दो वैकेंसी रहने वाली है। और जो इसकी बात करें रिजर्व कैंडिडेट के हिसाब से कैसे डिवाइड करा है, अनरिजर्व की 1 वैकेंसी रहने वाली है, और ओबीसी की 1 वैकेंसी। और बात करें अब तो इसकी जैसे क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें मांगा है कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स, और जो कि 2 साल का होता है। और अब बात करें इसकी जो सैलरी है, जो L5 के हिसाब से रहने वाली है 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक की। नेक्स्ट वैकेंसी है रेडियोग्राफर ए की। इसकी 4 सीटें डिवाइड है इसमें। और इन्होंने डिवाइड कर रही है, अनरिजर्व की 2 वैकेंसी है, ओबीसी की 1, एससी की 1। और इसके अंदर इन्होंने मांगा है 2 साल का डिप्लोमा कोर्स रेडियोग्राफर के अंदर। और जो इसकी सैलरी रहने वाली है L4 के हिसाब से रहेगी, और जो सैलरी रहेगी 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक रहने वाली है। और नेक्स्ट वैकेंसी आती है इसकी लैब टेक्नीशियन ए की, जिसकी टोटल वैकेंसी 1 है, जो कि एसटी की रखी है इन्होंने। और इसके अंदर डीएमएलटी मांगा है, का डिप्लोमा मांगा है इन्होंने 2 साल का, फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहिए। कहते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि है लैब टेक्नीशियन ए ग्रेड की। इसकी भी सीटें 1 रखी है, और जो इसके कैटेगरी डिवाइड करी है, ओबीसी की 1 सीट रहने वाली है। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी है, किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय दंत परिषद द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय से 2 वर्ष का डिप्लोमा मांगा इन्होंने। और जो इसका जो लेवल रहने वाला L4 का रहेगा, और इसकी सैलरी रहेगी 25,500 से लेके 81,100 तक। बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि है सहायक राजभाषा की, और यानी असिस्टेंट राजभाषा, और जिसकी पोस्ट 1 है वो अनरिजर्व्ड की है। और जो इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% के साथ में ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए, जो कि उस टाइम जो इसका जो क्वालिफिकेशन का टाइम पीरियड होता है उसी के अंदर पूरा होना चाहिए। 4 साल की ग्रेजुएशन होती है तो वो 4 साल के अंदर ही ख़त्म होनी चाहिए, ना कि 5 साल लगे। से उन्होंने हिंदी में टाइपिंग मांगी है, पर मिनट के हिसाब से 25 वर्ड टाइप होने चाहिए। इंग्लिश में भी टाइप राइटिंग का नॉलेज होना चाहिए। और जो भी प्रोफेशनली कंप्यूटर यूज के लिए उन्होंने मांगा है, तो वो भी उनका नॉलेज होना चाहिए।
और अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो है कुक की। और जो टोटल सीटें इसकी 4 रखी है, अनरिजर्व की 2 है, एससी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 सीटें रखी है इन्होंने। जो कि इसके अंदर मांगा है 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए पास, और किसी भी होटल या कैटरिंग में रसोइये का काम करा हुआ होना चाहिए, 5 साल का अनुभव मांगा है इसके अंदर, एक्सपीरियंस। और जो इसकी सैलरी रहने वाली है 19,900 से लेके 63,200 तक। और अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि है लघु वाहन चालक ए, यानी लाइट व्हीकल ड्राइवर की। और जो इसके अंदर सीटें रखी है, अनरिजर्व की 1 रखी है, ओबीसी की 3 रखी है, एससी की 1 रखी है, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 रखी है। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो 10th पास मांगी है, और कम से कम उसको जो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, और उसके पास में लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना ज़रूरी है, कंपलसरी है इसमें। बात करते हैं उसकी सैलरी की। इसकी सैलरी रहने वाली है 19,900 से 63,200 तक। और अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, हैवी व्हीकल ड्राइवर। और जो इसके अंदर टोटल सीटें हैं 14 रखी है, अनरिजर्व्ड की 7 रखी है, ओबीसी की 3, एससी की 2, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1। और इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है इन्होंने वही 10th पास मांगा है, कम से कम 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें 3 साल उसने हैवी व्हीकल चलाया हो और बाकी टाइम उसने लाइट व्हीकल चलाया हो, तो ऐसा ही इन्होंने एक्सपीरियंस इसमें रखा है। उसके बाद बात करें तो एलडीवी लाइसेंस यानी जन सेवा बैज, यानी उसको जो बैज मिलता है वो होना चाहिए उनके पास। बैज के लिए उन्होंने दिया है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बैज अनिवार्य नहीं है, और उसको आवश्यकता को पूरा करना होगा कि आंध्र प्रदेश में कार्यभार ग्रहण करने के 3 महीने के भीतर उन्हें बैज रिसीव करना होगा। और अब बात करते हैं सैलरी की। तो इसकी सैलरी रहने वाली है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक। और अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो है फायरमैन की। इसकी टोटल 8 सीटें रखी हैं इन्होंने, अनरिजर्व्ड की 4 रखी है, ओबीसी की 1, और ऐसे करके इन्होंने एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट रखी है। और इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन में मांगा है 10th पास होना चाहिए, और उसका जो फिजिकल फिटनेस की मांगी है, तो ये उसमें जो भी क्राइटेरिया मांगा है इन्होंने फुल फिलअप होना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा और कमेंट करो, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही आपको। और जैसे उन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस को लेके निर्धारित अनुभव होना चाहिए, और जो इन्होंने एक्सपीरियंस का रखा है सरकारी और अर्ध सरकारी एजेंसियां या एजेंसियों के द्वारा या पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए। उसके अलावा सोसाइटी या ट्रस्ट के द्वारा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो जारी किया हुआ होना चाहिए। जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन एक्सपीरियंस लेटर जारी करता है तो उसको वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो मैंने जो जितने भी पोस्टें बताई है उनकी सैलरी मैंने बताई दी है, इसके बीच में रहने वाली है। उसकी एज लिमिट की कि जो कैटरिंग या सर सुपरवाइज़र और नर्सिंग और फार्मासिस्ट और रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की जो एज लिमिट रखी है इन्होंने 18 से 35 साल की रखी है। इसके बाद उन्होंने असिस्टेंट राजभाषा वाले कैंडिडेट की रखी है 18 से 28 साल, और कुक की रखी है 18 से 35 साल, और फायरमैन की रखी है 18 से 25 साल। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, जो कि कैटरिंग सुपरवाइज़र और नर्सिंग बी की रहने वाली है 250 रुपये, और इनसे 750 रुपये चार्ज किए जाएंगे। बट जो अभी कैंडिडेट एग्ज़ाम में अवेलेबल रहेगा उनको बाकी अमाउंट रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे इन्होंने फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और राजभाषा सहायक और ड्राइवर लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल ड्राइवर, रसोइया और फायरमैन की रखी इन्होंने फ़ी, जो कि है 500 रुपये रहने वाली है, जिसके अंदर 100 रुपये रख के 400 रुपये ये रिफ़ंड कर देंगे। फीस आपको डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आपको पे करनी पड़ेगी, और जो कि इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 25/8/2023 को। जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के लिए मांगा है जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, ये 40 केबी के होनी चाहिए, और जिसका पिक्सल होना चाहिए 110 इंटू 140 इनका पिक्सल में होना चाहिए। और सिग्नेचर की बात करें तो ये 20 केबी का होना चाहिए, और पिक्सल की बात करें 200 इंटू 50 पिक्सल में होना चाहिए ये।
भी SC ST और डिसेबल और एक्स सर्विस मैन है, उनकी फुल जो पेमेंट है वो रिफंड, प्रोसेसिंग फ़ीस वाला वो फुल्ली रिफंड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो, उसको प्रॉपर स्कैन करो, क्लियर होनी चाहिए, उसकी फ़ोटो एकदम प्रॉपर दिखनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर वो साफ़ नहीं दिखेंगी तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएंगे। तो इससे अच्छा है ना कि आप प्रॉपर स्कैन करके और प्रॉपर केबी के अंदर उनको लाके फिर आराम से स्कैन करो। अदरवाइज़ आप इसमें नुकसान आपका ही है, क्योंकि आप फॉर्म भरोगे और फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर इससे अच्छा है कि आप थोड़ा अच्छे से आराम से भरवाएँ। और अब आपको बताते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके आप फॉर्म आपका अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी डेट रहने वाली है 24/8/2023 लास्ट रहेगी। इन फ्यूचर में जैसे भी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन करी जाएगी वो आपकी मेल आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जैसे इन्होंने कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स दिए हैं कि इन सिटीज़ के अंदर सीबीटी टेस्ट आपका होने वाला है, जो कि एक नंबर पे है गुटारी, विशाखापट्टनम, तिरुपति, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हुबली, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, भोपाल, मुंबई, नागपुर और भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, लखनऊ, देहरादून और कोलकाता, इन 23 सिटी के अंदर आपका सीबीटी टेस्ट रहने वाला है। और इसके अंदर जैसे 30, 35 और 37 नंबर की जो वैकेंसी है, यानी उसके अंदर आ जाती है खान पान पर्यवेक्षक, नर्स बी, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन और कुक है। इनके जो है एग्ज़ाम होने वाला है, इनका सीबीटी टेस्ट रहेगा। इनका 36 नंबर की जो सीट है, यानी सहायक राजभाषा, असिस्टेंट राजभाषा, तो उसका रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ में उसका जो टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा वो भी उसमें रखा जाएगा। और अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। सिलेबस में रहेगा हिंदी भाषा एवं व्याकरण, जिसके क्वेश्चन आएंगे 50। इंग्लिश के आएंगे 50 क्वेश्चन। उसके बाद में आएंगे एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आएंगे 50 क्वेश्चन। तो टोटल ये 120 मिनट का रहने वाला है, जिसके अंदर 200 क्वेश्चन आएंगे। और जिसका ये अगर एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 अंक आपका काटा जाएगा इसके अंदर। के अंदर जैसे पासिंग क्राइटेरिया रहेगा कि ABCD जो भी पार्ट है, मतलब इन्होंने हिंदी, सामान्य, अंग्रेजी और एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, तो इनके अंदर 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। जो स्किल टेस्ट है उसके अंदर इनको 60% मार्क्स लाना कंपलसरी है। और अब बात करते हैं कि लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल वालों के लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। इनका भी सीबीटी टेस्ट रहेगा कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जो भी अधिनियम के द्वारा जो भी रूल्स टाइम टाइम पे जारी किए हुए होते हैं, उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50। 8 स्टैंडर्ड की इसमें इंग्लिश पूछी जाएगी। लेवल का अर्थमेटिकली पूछा जाएगा, यानी अंक गणित पूछी जाएगी, जिसके क्वेश्चन रहेंगे 15। इसके अलावा सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। टोटल 120 मिनट का टाइम दिया है इन्होंने, क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इसके अंदर वही क्राइटेरिया रखा है, जो कि अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.25 अंक इसमें काटा जाएगा। और बात करें अब पासिंग मार्क की, तो इसके अंदर ABCD जो भी आपके इसके अंदर दिया है अभी, तो उसका भी 50% नंबर लाना कंपलसरी है। अब बात करते हैं फायरमैन की, जो कि इसमें रहने वाला इनका रिटन टेस्ट रहेगा, साथ में फिजिकल इफ़िशिएंसी का टेस्ट रहेगा इसमें। उसके बाद डिटेल ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन भी रहेगा इसका। और इसके बाद में इंटर्न स्क्रीनिंग भी की जाएगी इनकी, साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट भी इनका कंपलसरी कर रखा है इन्होंने। और बात करें हम, जो ये पोस्ट रहने वाली है वो टेम्परेरी बेस पे है, बट इनको कंटिन्यू करा जा सकता है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उनको जो भी एग्ज़ाम डिटेल्स रहेंगी, कैसे उनका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेल से दे दी जाएगी। अगर आप उससे मेल गलत डाल दी है और आपको मेल रिसीव नहीं होता, तो आप वेबसाइट पे जाके उसकी डिटेल आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और आप वहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट मिलती रहेंगी।
और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और शेयर करो। धन्यवाद।